explissoft.com पे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले www.explissoft.com पे जाइए। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करिए। उसके बाद अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करिए और साइन इन पे क्लिक करिए। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आप सबसे पहले डैशबोर्ड पे पहुंचेंगे और आपके पास कुछ एप्लीकेशंस पहले से अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोकेशन क्रिएट करते हैं। लोकेशन किसी भी स्टोर का और ऑफिस का फिजिकल लोकेशन होता है जिस पे आपके स्टाफ काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोकेशन का नाम डालते हैं। तो मैं यहाँ बोलूँगा बैंगलोर ऑफिस 01, या एड्रेस। तो मैं अपने ऑफिस का एड्रेस डालूंगा। एक बार आपने सारा फील्ड फिल कर लिया, देन आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वो सारे फील्ड जिस पे ये मार्क किया हुआ है उसे आप फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते। जैसे सिटी, स्टेट, पिन कोड, जीएसटी नंबर, ये सब चीज़ें आप फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते। बाकी अदर फील्ड आप फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा ऑफिस लोकेशन क्रिएट हो गया है। अगर आप चाहें तो उसे फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं एडिट पे क्लिक करके, और आप ऑफिस का नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और वेबसाइट अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई लोकेशन आपने बंद कर दिया है तो आप वहाँ पर उसे डिसेबल कर सकते हैं, और जैसे आप डिसेबल करेंगे वो लिस्ट से गायब हो जाएगी। आप अपने डिसेबल किए हुए लोकेशंस को शो डिसेबल्ड लोकेशन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप इस लोकेशन को फिर से इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ आके इनेबल पे क्लिक कर सकते हैं और ये लोकेशन फिर से इनेबल हो गई। नेक्स्ट चलते हैं डेजिग्नेशन। हर कंपनी में बहुत सारे डेजिग्नेशन होते हैं। सेल्स, सीनियर सेल्स, एचआर, फाइनेंस, अकाउंट्स। तो हम लोग सबसे पहले डेजिग्नेशन क्रिएट करते हैं। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव। उसके अलावा हमें उसका लेवल प्रोवाइड करना होता है। लेवल बताता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल पे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ इसे लेवल 10 देता हूँ और सेव पे क्लिक करते हैं। तो आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव लेवल बन चुका है। इसी तरीके से आप सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं, और इसका लेवल मैंने 15 सेट किया है। तो आप यहाँ हिंट्स पे देख सकते हैं। लोअर लेवल पे यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर लेवल ऑफ सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव इज सेल्स एग्जीक्यूटिव, क्योंकि इसका लेवल हाई है तो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव से ऊपर है। इसी तरीके से मैं जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव का डेजिग्नेशन बना रहा हूँ और इसका लेवल मैं 5 सेट करूँगा। तो हमारे पास 3 डेजिग्नेशन हो गए। अब चलते हैं डिपार्टमेंट। तो जैसे सारे कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं। डिपार्टमेंट एक यूजर का ग्रुप होता है जिस ग्रुप पे वो यूजर काम करता है। जैसे एचआर, एचआर डिपार्टमेंट में
सेल्स पीपल सेल्स डिपार्टमेंट का। अब हमने लोकेशन, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट बना लिया है, तो लेट्स गो एंड क्रिएट यूजर। यूजर क्रिएट करने के लिए आपको यूजर का ईमेल आईडी यहाँ डालना होता है। तो हम यहाँ यूजर का ईमेल आईडी डालेंगे और इसके अलावा हम एक यूजर नेम उसे असाइन करेंगे। तो इस केस में हम उसे यूजर 01 करते हैं। यूजर का नाम, जैसे अगर हम यूजर का नाम अमन कुमार रखते हैं और फिर हम इसका मैनेजर असाइन कर सकते हैं। तो हमारे लिए एडमिन को हम उसका मैनेजर बनाते हैं। और रजिस्टर, जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यूजर की ईमेल आईडी पे उसे यूजर नेम और पासवर्ड रिसीव होगा। चलिए उसे चेक करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही हमने यूजर क्रिएट किया तो यूजर का नाम और यूजर का पासवर्ड उसके ईमेल आईडी पे आ गया। इस यूजर आईडी को यूज करके यूजर अपने अकाउंट पे लॉगिन कर सकता है। अब समझते हैं ऑथराइजेशन ग्रुप। ऑथराइजेशन ग्रुप ये बताता है कि आपका यूजर आपके कंपनी में क्या क्या कर सकता है। फिलहाल अगर हम लोग सर्च करते हैं तो हमें कोई ऑथराइजेशन ग्रुप नहीं मिलता है। चलिए क्रिएट करते हैं। तो मैं बोलूँगा सेल्स। ये सेल्स का ऑथराइजेशन ग्रुप है। तो सेल्स के बंद जो लोग हैं वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। ऑथराइजेशन ग्रुप क्रिएट हो गया। सर्च, और हम लोग यहाँ परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट के लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट के लोग फिलहाल के लिए या तो यूजर के लिए आप चाहे तो यूजर क्रिएट कर सकते हैं, यूजर फाइंड कर सकते हैं, ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे परमिशन हैं। फिलहाल के लिए हम लोग कोई भी परमिशन इन्हें नहीं देंगे। इस ग्रुप में चलिए हम लोग लोगों को ऐड करते हैं। जैसा हमने यूजर क्रिएट किया था अमन कुमार, हम लोग उसे इस ग्रुप में ऐड करते हैं। और अमन कुमार के पास वो सारे परमिशन होंगे जो हम लोग यहाँ उसे असाइन करेंगे। तो चलिए अमन कुमार के अकाउंट से लॉगिन करके देखते हैं कि उसे क्या क्या दिखता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी तक अमन कुमार को किसी भी तरीके का परमिशन नहीं दिया गया है। इसके वजह से अमन कुमार कोई भी एप्लीकेशन देख नहीं सकते।